ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पश्चिम बंगाल और असम में लगातार मतदान जारी है और हमारे साथ ईशान त्यागी जी जुड़े हुए हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। ईशान जी, अब आप अपनी बात जारी रख सकते हैं। सर, कोविड प्रोटोकॉल पर आप बात कर रहे थे, इसके अलावा हम राजनीतिक भविष्य किसका क्या कुछ है इसको भी आपसे समझने की कोशिश करेंगे। तो मेरी यही है कि कोविड गाइडलाइंस का पूरा फॉलो होना चाहिए, क्योंकि कोविड जो है इस टाइम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और लोगों को हमें बचाने की जरूरत है। क्योंकि सभी पार्टियों से मेरी यही विनती है कि कोविड को फॉलो करें, कोविड की गाइडलाइंस को फॉलो करें, क्योंकि जहां जहां इलेक्शन है वहां बहुत रैलियां भी हुई हैं, बहुत बहुत भीड़ एकत्रित हुई है और सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं हुई है। अब आती है दूसरी बात। तो जो दूसरी बात ये है कि जो बयानबाजी चल रही है, जो अटैक हो रहे हैं बूथों पर, वो देखिए, जो अटैक हैं वो हर इलेक्शन में आपको कोई ना कोई थोड़ी बहुत खबर मिलती है। थोड़े बहुत जो कार्यकर्ता हैं वो उत्तेजित होकर आपस में भिड़ जाते हैं, जो कि पार्टियों को अपने कार्यकर्ताओं को समझाना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज है बयानबाजी। देखिए, शुभेंदु अधिकारी कह रहे थे कि टीएमसी ने वहां पे गुंडों को या फिर टेररिस्टों को लगा दिया है बूथों पर। देखिए, शुभेंदु अधिकारी जी को मैं ये कहना चाहता हूँ, आप कुछ दिन पहले तृणमूल कांग्रेस में ही थे। अगर पार्टी एक दिन में तो बदली नहीं है, पार्टी तो पिछले 10 साल से वैसी की वैसी है। तो ये जो आपकी विचारधारा है जो 2 दिन में बदल गई है, पिछले 2 महीने में बदल गई है, ऐसा नहीं है। आप उसको आप भी उसी पार्टी से पहले चुनाव भी लड़ चुके हैं और उस पार्टी के एक मेन 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 पॉलिटिशियन रह चुके हैं। अब जो मुद्दे हैं, रियल मुद्दे हैं बंगाल के, देखिए, अगर वोट डलेगा रियल मुद्दों पर तो इस बार ममता बनर्जी का जाना निश्चित है। देखिए क्यों। पहला मुद्दा है बेरोजगारी। बेरोजगारी बढ़ गई है बंगाल में 17.5%, जो सरकारी आंकड़ा है, खुद से नहीं बना रहा हूं कोई भी आंकड़ा। तो ये जो है पिछले 10 साल में 10% से बेरोजगारी बंगाल में बढ़ गई है। जी। दूसरी चीज है करप्शन। करप्शन इस टाइम बंगाल में चरम सीमा पर करप्शन हो रहा है। चाहे आप सरकारी विभाग उठा लीजिए या आप कोई भी प्राइवेट उठा लीजिए, बहुत ज्यादा करप्शन बंगाल में बढ़ गया है। तीसरी चीज है, देखिए, एंटी इनकम्बेंसी हर जगह, चाहे वो देश के चुनाव हो चाहे वो किसी भी राज्य चुनाव हो, उसमें एक फैक्टर एंटी इनकम्बेंसी का भी रहता है। लोगों ने 10 साल ममता बनर्जी जी को देख लिया है और 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ज्यादा बिल्कुल ग्राउंड से लग के बिल्कुल धरातल पे काम किया है एक एक कार्यकर्ता ने। सिर्फ दिक्कत भारतीय जनता पार्टी के लिए ये आ सकती है कि जो वो कैंडिडेट्स जो वो बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस से या कांग्रेस से किसी भी पार्टी से बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, उसका असर आपके जो कार्यकर्ता जिन्होंने 10 साल मेहनत करी है उस पर पड़ सकता है। कि वो कार्यकर्ता जो आपसे 10 साल धरातल पे आपके लड़े और आप बाहर से कैंडिडेट ले आए उठा के, तो वो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ा एक गलत जा सकता है डिसीजन। बिल्कुल, यहाँ पर काफ़ी कुछ हम देख पा रहे हैं। और अगर असम की यहाँ पर बात कर लें ईशान त्यागी जी, तो वहाँ आप क्या देख रहे हैं? क्या वापस से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापसी कर पाएगी? बड़ी बात यह है कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और वाम दलों ने इतना जोर नहीं लगाया, लेकिन असम में कांग्रेस ने पूरा जोर लगाया है। प्रियंका गांधी ने ताबड़तोड़ रैलियां की हैं वहां पर। तो वहां किस तरीके का मुकाबला आप देख पा रहे हैं? देखिए, असम की अगर मैं बात करूं तो असम में बहुत ही टफ फाइट है। कांग्रेस ने, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पूरा जोर लगाया है। लेकिन कांग्रेस की लीडरशिप से मेरी एक ही मतलब आपके माध्यम से मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ, लोगों को बताना चाहता हूँ कि देखिए, चुनाव की जो तैयारी होती है वो आखिरी 10-15 दिन में नहीं होती है। वो पिछले 1 साल विगत, जैसे भारतीय जनता पार्टी, जैसे बंगाल का एक एग्जांपल ले लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल पूरी मेहनत करके ग्राउंड पे, तब जाके ये अब तब जाके एक भारतीय जनता पार्टी बंगाल में मजबूत हुई है और इस स्थिति तक आ गई है कि टीएमसी वर्सेस बीजेपी का बीजेपी। चुनाव रह गया है। हम्म। जी। ऐसे ही असम में राहुल गांधी जी को और प्रियंका गांधी जी को और जितने भी वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, उनको थोड़ा पहले से रैलियां करनी चाहिए थी। उन्होंने बहुत लेट रैलियां करी हैं और उनके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी ये चुनाव जीतने के लिए असम का। हालांकि टफ फाइट है अभी भी, क्योंकि लोग बीजेपी से परेशान हैं असम के। तो अब देखिए आगे क्या होता है कि कांग्रेस आती है कि नहीं आती है। हालांकि 8% का मतदान हो चुका है आपके हिसाब से असम में, हम्म। जो कि एक अच्छी चीज है मतलब कांग्रेस के लिए, क्योंकि अगर ज्यादा मतदान होता है किसी भी इलेक्शन में तो ये समझा जाता है कि लोग इस जो
करंट पार्टी है, जो जो फिलहाल जो पार्टी है उसके अगेंस्ट जाके वोट कर रहे हैं। बिल्कुल, पश्चिम बंगाल पर लौट आते हैं सर। जैसा कि आपने कहा कि अगर रोजगार जैसे मुद्दों पर वाकई में वोटर निकलकर वोट डालेगा तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक उम्मीद है। चुनाव प्रचार का हम सिनेरियो याद कर लेते हैं, वहां हम यही देख रहे हैं, जय श्री राम के नारे, देशभक्ति का मुद्दा, और तो और जैसा माहौल बीजेपी बनाना चाहती थी वैसा बन भी गया, क्योंकि ममता बनर्जी ने अपने नेचर से उलट वहां पर काम किया है। जिस तरीके से उनके पैर में चोट लगी तो सिंपैथी वोट हासिल करना, इसके अलावा वो जगह जगह चंडी पाठ करती हुई नजर आई, और अब तो लगभग हर रैली और हर प्रचार के दौरान उन्होंने दुर्गा माता का विषय जरूर उठाया है, या वो इसी तरह के दोहे पढ़ती हुई नजर आई हैं, या कहीं ना कहीं वो कोई ना कोई पाठ करने लग गई हैं। तो पूजा पाठ का ये मुद्दा ज्यादा बनता हुआ यहां दिख गया है। तो क्या इन्हीं मुद्दों पर वोटर्स का भी ज्यादा फोकस वहां पर होगा इस समय? देखिए, ममता बनर्जी की जो पैर में चोट लगी उसमें सबके उनके साथ एक सिंपैथी है, और हालांकि उन्होंने बोला कि वो जो अटैक हुआ था वो भारतीय जनता पार्टी ने किया था, ऐसा नहीं है। देखिए, जब आप एक भीड़ में जाते हैं तो धक्का मुक्की तो थोड़ी बहुत होती है, उनको चोट लग गई ये अलग बात है, और अगर वो उस पे अपना व्हील चेयर पे भी अगर वो इलेक्शन कैंपेन कर सर, रही इस पर है मैं आपसे तो इसमें जवाब मैं लूंगी। नहीं। बिल्कुल ईशान जी, मैं इस पर आपसे जवाब लूंगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ईशान त्यागी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। बताइए ईशान त्यागी जी, चंडी पाठ, दुर्गा माता, जय श्री राम, यही सब रह गया है क्या पश्चिम बंगाल के चुनाव में? नहीं, देखिए, मैं इस बात पर जो धर्म की राजनीति बंगाल में हो रही है, देखिए जिस बंगाल ने आपको इतने बड़े बड़े नॉवेलिस्ट दिए, इतने बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट दिए, इतने बड़े बड़े एक्टर्स दिए, सिंगर्स दिए, उस बंगाल में जो राजनीति का स्तर है वो लगातार गिरता जा रहा है, और इसके लिए दोनों ही पार्टी, बीजेपी भी और तृणमूल कांग्रेस भी, दोनों इक्वल की हकदार हैं कि उन्होंने बंगाल की राजनीति को बहुत नीचे स्तर पे गिरा दिया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा से धर्म की राजनीति कर रही थी, और उसमें अब तृणमूल कांग्रेस भी जुड़ गई है, क्योंकि अगर आप लोगों को रोजगार नहीं दे सकते और आपका करप्शन सबसे ऊंचे स्तर पर हो रहा है इस टाइम, तो आपको चंडी पाठ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती स्टेज से। देखिए, चंडी पाठ करना तृणमूल कांग्रेस का भी हक है और भारतीय जनता पार्टी का भी हक है। हर एक हिंदुस्तानी, जितने भी भारतीय हैं, कोई भी जय श्री राम भी बोल सकता है, चंडी पाठ भी कर सकता है, किसी भी भगवान की पूजा कर सकता है, और मंदिर भी जा सकता है, मस्जिद भी जा सकता है। युवाओं को क्या चाहिए? देखिए, युवाओं को चाहिए कि अच्छा रोजगार मिले, अच्छी स्वास्थ्य की सुविधाएं मिले, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छे स्कूल्स हो, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो। लेकिन अब आप लोग युवाओं को दे रहे हैं धर्म की गोली, आप उनको जय श्री बिल्कुल, राम बोल युवाओं के में भड़का खासा रहे हैं। रोष है, और ये तो सर्वे भी कहता है कि पश्चिम बंगाल के युवा खासे नाराज हैं। वो टीएमसी से भी उतना ही नाराज हैं और भारतीय जनता पार्टी से भी उतना ही नाराज है। खैर, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि यहाँ का सिकंदर कौन बनता है। ईशान जी, शुक्रिया, आप तमाम चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े, आपने अपना समय हमें दिया, और इस बीच इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। चुनावों को लेकर ही ये अपडेट इस समय आ रही है। इस समय सुबह 10 बजे तक 10.21% मतदान हो गया है। बंगाल की अगर बात करें तो सुबह 10 बजे तक यहाँ पर 15.30% वोटिंग हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको हम रूबरू करवा रहे हैं। बंगाल टीएमसी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। टीएमसी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। ये कहा गया है टीएमसी की तरफ से कि वोटिंग प्रतिशत में गड़बड़ी की जा रही है। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एएनबी न्यूज पर इस समय आप देख रहे हैं वोटिंग प्रतिशत, हम लगातार अपडेट आप तक दे रहे हैं। असम की अगर हम बात करें और बंगाल की हम यहाँ बात करें तो प्रथम चरण का चुनाव है, यहाँ पर मतदान आज हो रहे हैं। कितने प्रतिशत वोटिंग हो चुकी है इसकी अपडेट हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। इस बीच बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। बताया जा रहा है कि वोटिंग प्रतिशत में गड़बड़ी करने का आरोप यहां टीएमसी के द्वारा लगाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर एएनबी न्यूज पर। असम में सुबह 10 बजे तक 10.21% मतदान हो चुका है। बंगाल की बात कर ले तो यहां सुबह 10 बजे तक 15.30% वोटिंग हो चुकी है। इस बीच
बंगाल में टीएमसी ने आरोप लगाया है, चुनाव आयोग से शिकायत की गई है टीएमसी की तरफ से और ये कहा गया है कि वोटिंग प्रतिशत में गड़बड़ी की जा रही है। बड़ा आरोप यहां पर लगाया गया है टीएमसी के द्वारा। पश्चिम बंगाल में चुनाव के साथ साथ हिंसा का दौर भी जारी है। पश्चिमी मिदनापुर के सालबोनी में माकपा उम्मीदवार सुशांत घोष पर हमले के मामले में एक व्यक्ति को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। घोष ने हमले का आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगाया है। अब ये नई जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि टीएमसी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है कि वोटिंग प्रतिशत में गड़बड़ी की जा रही है। तो अभी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी लगातार जारी है। तृणमूल कांग्रेस के 10 सांसद आज कुछ गंभीर मुद्दों को लेकर राज्य चुनाव आयोग के पास भी जाएंगे, ये भी जानकारी मिल रही है। दोपहर 12 बजे चुनाव आयोग से मीटिंग के बाद सभी सांसद मीडिया से बात भी कर सकते हैं और वोटिंग प्रतिशत लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी अपडेट आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज पर। एएनबी न्यूज लगातार पल पल की अपडेट मतदान को लेकर आप तक पहुंचा रहा है। वहीं बंगाल में हिंसा की खबरें भी मिल रही हैं। पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग आज हो रही है। बंगाल के 5 जिलों की 30 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं, जबकि असम की 47 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। चुनाव आयोग ने इस बार वोट डालने का समय बढ़ा दिया है। बंगाल में वोटिंग परसेंटेज हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। इस बीच वोटिंग परसेंटेज अचानक कम हो जाने के मुद्दे पर तृणमूल कांग्रेस की ओर से चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई गई है। पार्टी की ओर से आयोग को मेल कर इसे देखने की अपील की गई है। वहीं आज दोपहर 12 बजे लोकसभा में टीएमसी संसदीय दल के नेता सुदीप और राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन के नेतृत्व में 10 सांसदों का दल चुनाव आयोग के अधिकारियों से कोलकाता में मुलाकात करेगा। ये जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। टीएमसी वोटिंग प्रतिशत में गड़बड़ी का मुद्दा उठाने वाली है। चुनाव आयोग से मेल करके इस बारे में शिकायत भी दर्ज करवा दी गई है। और अब राजनीतिक विश्लेषक अरविंद विद्रोही जी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसी मसले पर चर्चा करने के लिए सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अरविंद विद्रोही जी, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। सर, अब बड़ी जानकारी मिल रही है। देखिए, पश्चिम बंगाल में हिंसा कोई नई बात नहीं थी, लेकिन आज मतदान के दिन भी हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही हैं। और तो और टीएमसी ने आरोप लगाया है कि वोटिंग परसेंटेज में गड़बड़ी की जा रही है। चुनाव आयोग से शिकायत दर्ज करवाई गई है। ये तो पहले से ही लग रहा था कि या तो यही आरोप लगेगा या फिर ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा जाएगा। अब पल्लवी जी, ये टीएमसी ने जो आरोप लगाया है कि वोटिंग परसेंटेज में गड़बड़ी की जा रही है, ये समझ में नहीं आ रहा है कि वोटिंग परसेंटेज में गड़बड़ी से तात्पर्य क्या है। ये तो एक बिल्कुल अचंभा कर देने वाली बात है कि क्या जितने वोट पड़ रहे हैं उतने वोटों की काउंटिंग न करने का आरोप टीएमसी के द्वारा चुनाव आयोग के अधिकारियों पर लगाया जा रहा है, या क्या बात है। या उनका कहना है कि जो वोट परसेंटेज ज्यादा दिखाया जा रहा है या कम दिखाया जा रहा है। और इस तरह तो जो आरोप ये लगा है, इस ऐसे आरोपों का से क्या समझा जाए कि टीएमसी को अब या जो भी आरोप लगाए राजनीतिक दल, उसको संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा ही नहीं है। ये वैसे राजनीतिक विश्लेषण के हिसाब से देखा जाए तो जो प्रत्याशी या दल अपने को हारता हुआ पाता है, वो इस तरह के आरोप नतीजों के पहले लगाना शुरू कर देता है। पल्लवी जी, बिल्कुल। और अब ये भी जानकारी मिल रही है अरविंद जी कि टीएमसी कैंडिडेट बूथ जाकर वोटिंग के संबंध में जानकारी जुटा रही हैं। तो क्या ये जानकारी इसलिए जुटाई जा रही है कि आने वाले समय के लिए आप भूमिका तैयार कर लें कि वोटिंग परसेंटेज में गड़बड़ी की गई है या फिर ईवीएम में कहीं गड़बड़ी की गई है या फिर मतदाताओं को धमकाया जा रहा है? ये पहले से भूमिका तैयार की जा रही है यहाँ पर? देखिए, ये तो हर चुनाव में राजनीतिक दल के प्रत्याशी और उनके मुख्य चुनाव व्ययकर्ता जगह जगह बूथों पर जाके करते हैं। और जो बूथ के एजेंट होते हैं, उनकी एक जिम्मेदारी होती है कि 3-3 घंटे पर वो वोट परसेंटेज पीठासीन अधिकारी से पूछ करके वो इकट्ठा करें, फिर शाम को पूरा कंप्लीट डाटा का मैचिंग होता है। ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन जिस तरह से अभी 10:24 हुए हैं और सुबह के 3 घंटे में ये आरोप लग जाना कि चुनाव में जो है वोटिंग परसेंटेज में धांधली की जा रही है, इससे एक मैसेज मुझे लगता है बंगाल के मतदाताओं में भी चला गया कि टीएमसी ममता बनर्जी अपनी हार के कारण ये लगा रही है। ये एक गलत निर्णय मेरी समझ से टीएमसी के द्वारा हुआ है। कोई आरोप लगता भी है तो चुनाव का पूरा वोटिंग के बाद लगता है। चुनाव में मनोबल का बड़ा स्थान होता है और कार्यकर्ताओं, नेता के साथ साथ जो समर्थक मतदाता होते हैं, उनका भी मनोबल इस तरह के आरोपों से मुझे लगता है कि गिरता ही है।
तो क्यों अच्छा इस तरह के आरोप टीएमसी के नेतृत्व लगाया, ये एक राजनीतिक चिंतन का विषय भी है। इस पर भी हमको लोग को समझना पड़ेगा कि 3 घंटे में ही इस तरह का मतलब आरोप, और ऐसा आरोप जिससे ये माना जाता है कि ये हार के संभावना के कारण ही राजनीतिक दल या नेता एक दूसरे पर लगाते हैं। ठीक है सर, ये इसमें सिर्फ टीएमसी शामिल नहीं है, सोमेंदु अधिकारी भी कम नहीं है। वो कह रहे हैं कि टीएमसी के द्वारा आतंकवादियों का सहारा लिया जा रहा है, वो वोटर्स को रोक रहे हैं, उन्हें वोट देने के लिए जाने नहीं दिया जा रहा। तमाम आतंकवादियों से टीएमसी ने संपर्क साधा हुआ है। क्या आरोप है सर, ये क्या मजाक चल रहा है क्या कि आतंकवादी आप कुछ भी बोल देंगे बोलने के नाम पर? ये जैसे जब वाम दलों से ममता बनर्जी लड़ती थी तो शुभेंदु अधिकारी उनके साथ थे। इसी तरह के वाम दल पर आरोप लगते थे, कांग्रेस भी लगाती, टीएमसी लगाती थी। तो ये जो इन्होंने आरोप लगाया है, ये एक राजनीतिक और एक जो होता है कि अपने एजेंडे को पूरा करने का आरोप एक दूसरे पर लगाना है। इसमें कोई बहुत वजन नहीं होता है। इस तरह के आरोप माने ही जाते हैं कि बस ये केवल अपने कार्यकर्ताओं को मतलब एक तरह सचेत करना। और जैसे उन्होंने कहा कि वो आतंकवादी रोक रहे हैं, तो गृह मंत्रालय क्या कर रहा है? देश का गृह मंत्रालय जो है क्या कर रहा है? तो ये सब इस तरह के जो अधिकारी आरोप लगा रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी, इस तरह के आरोप बहुत सही आरोप होते हैं। लेकिन जो टीएमसी ने चुनाव आयोग में शिकायत किया है और वोटिंग को लेकर, ये गंभीर मामला है। इस पर चुनाव आयोग को भी संज्ञान लेना चाहिए। और केंद्र सरकार भले भाजपा की है, लेकिन सरकारें जो है किसी राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, जनमानस का करती है। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय मुझे लगता है इसको नोटिस में लेगा ही। बिल्कुल। अरविंद विद्रोही जी, मेरा आखिरी सवाल है आपसे सर, पश्चिम बंगाल की राजनीति का स्तर क्या आपको नहीं लगता काफी गिर गया है? इतनी ज्यादा हिंसा, अभी भी एक बीजेपी कार्यकर्ता का शव बरामद किया गया, उधर एक वाम उम्मीदवार की गाड़ी पर हमला किया गया, लगातार इतनी ज्यादा हिंसा देखने को मिल रही है, बिल्कुल स्तर गिरता जा रहा है। हिंसा की बातें नहीं है, ये हमें भी पता है, लेकिन अब जब पूरी सीमाएं यहाँ पर लांघ दी गई हैं तो इसका क्या किया जाए? देखिए, ये बहुत गंभीर और चुनौतीपूर्ण प्रश्न है जो पल्लवी जी आपने पूछा है। इन्हीं सवालों को लेकर ममता बनर्जी को लोगों ने चुना था, माँ माटी और मानुष पर, और आज उनकी सरकार में यही आरोपों को सामना उनको पड़ना पड़ा। और केवल आरोप ही नहीं, लगातार जो घटनाएं राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्याएं हो रही हैं, उत्पीड़न हो रहा है, उससे साबित होता है कि कहीं न कहीं वाम दलों की जो बुराइयां थी वो ममता बनर्जी की सरकार में भी आ गई। अब जो भी सरकार आ रही है, जनता जिसको भी चुन रही है, चाहे ममता बनर्जी दोबारा रिपीट हो या भाजपा को वहां अवसर मिले, सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या और बिल्कुल, पश्चिम बंगाल की राजनीति का स्तर काफी गिर गया है और यहाँ सुधार की बेहद जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी, आप हमारे साथ जुड़े तमाम चर्चा के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार, ये एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए रुख करते हैं खबरों का। पश्चिम बंगाल और असम में पहले चरण के लिए आज मतदान हो रहा है। दोनों राज्यों में पहले चरण में मतदाताओं की संख्या 1 करोड़ से भी ज्यादा है। बंगाल के पहले चरण में 5 जिलों की 30 सीटों पर वोटिंग हो रही है। उधर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के भाई सोमेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया है कि मतदाताओं को रोकने के लिए तृणमूल कांग्रेस ने आतंकवादी को काम पर लगा दिया है। आरोप है कि ये आतंकवादी वोटर्स और अधिकारियों को प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने बूथ नंबर 149 का जिक्र भी किया। बंगाल में पूर्वी मिदनापुर के बाद अब पश्चिमी मिदनापुर में हिंसा की खबर आ रही है। पश्चिमी मिदनापुर के एक मतदान क्षेत्र में सीपीएम उम्मीदवार पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। इस हमले का एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में लोगों की भीड़ सीपीएम उम्मीदवार की गाड़ी पर हमला करते हुए दिख रही है। सीपीएम उम्मीदवार ने तृणमूल कांग्रेस पर इस हमले का आरोप लगाया है। हाँ, कुछ छिटपुट हो रहा है झमेला। कौन सा बूथ है वो जिसपे छुटपुट आपको खबर आई है कि यहाँ पे डिस्टर्बेंस? ये तो अभी बोले आपको 149 बूथ नंबर में थोड़ा वोटरों को प्रभावित कर रहे हैं, रोक रहे हैं वोट देने से। आपको कहीं और की भी मोटे तौर पे वोट पीसफुल हो रहा है। थोड़ा ईवीएम मेल फंक्शनिंग कर रहा है कुछ जगह, वो तो होता ही हर इलेक्शन में, वो तो ईसीआई देख रहा है। शुभेंदु जी को
कल रोका भी गया, कैंपेनिंग के दौरान भी रोका गया, कैसी नहीं, वो तो 3 घंटे बाद गए थे, फिर जनसंपर्क किए, लोगों से मिले, मंदिरों में गए। ठीक है, इलेक्शन कमीशन को आप अप्रोच कर रहे हैं जी, बार-बार जी, जी। कि आप कैंपेनिंग करने दें, फ्री एंड फेयर पोल हो, सब कैंपेनिंग करे, सब वोट मांगे, जनता जिसको चाहेगी उसको लाएगी। पर आपको लग रहा है ओवरऑल पिक्चर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्योंकि कल टीएमसी ने एप्लीकेशन दी है, कंप्लेन की वो है डर रहे EVM में। हैं, वो डर रहे हैं इसलिए बोल कि रहे हैं complain बहुत करें। ज्यादा क्लैशेस होने के चांसेस हैं, ऐसा कंप्लेन वो किया तो है। वो लोग ही तो गोलमाल पकड़ रहे हैं, झमेला तो वही लोग कर रहे हैं। आपने एक आतंक टेररिस्ट का भी नाम लिया है, क्या टेररिस्ट है, वो कहाँ पे प्रॉब्लम कर वो रहा इलाका में, उस इलाके में बहुत लोगों को ऊपर अत्याचार करते हैं। है? क्या नाम है? हमने अलाउद्दीन, हमने उसका नाम भी ईसीआई को देके रखा है, इसको रोकिए वरना ये पीसफुल वोटिंग होने से बाधा डालेगा इसमें। आप कितने बजे जाएंगे? आपकी भी वोटिंग मैं जाएंगे आप? थोड़ा बूथों में घूम के आऊँ, फिर थोड़ा पिक्चर ले लेते हैं सब जगह। फिर नाम है संदीप कौर। समझ जी, क्या मुद्दे रहेंगे आपके जिनके बेसिस पर आप वोट करने जा रहे हैं? क्या देखना चाहते हैं आप अपने कैंडिडेट में? नहीं, मेरा जो मानना है कि डेवलपमेंट और भी होना चाहिए। ओवरऑल जो हमारा राज्य है, स्टेट है, उसके डेवलपमेंट के बारे में हम लोग सोच रहे हैं। इसके हिसाब से हम लोग वोट डालने आए हैं इधर। असल परिवर्तन की भी बात हो रही है बंगाल में। हाँ, परिवर्तन का तो बात हो रहा है। परिवर्तन ठीक है, परिवर्तन के बात मेन नहीं है, इशू नहीं है, इशू डेवलपमेंट के है। कौन डेवलप करेगा, क्या सिचुएशन है, कौन आएगा और क्या डेवलपमेंट हो सकता है, वो लोग हम लोग सोच समझ कर हम लोग वोट डालेंगे। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि अभी कोरोना का पीरियड कुछ ही दिन में लॉकडाउन था, अभी लॉकडाउन ओपन हुआ, लेकिन ये जो वोट का टाइम है यहाँ पे अभी थर्मल स्क्रीनिंग प्लस सैनिटाइजिंग, उसके बाद जिन्होंने भी मास्क नहीं लाया उन लोगों को मास्क दिया उन्होंने, तो बहुत अच्छा लग रहा है। पहला वोटर हूँ मैं, अभी वोट दे के बाहर आया, तो बहुत अच्छा लग रहा है। क्या उम्मीद है इस बार? क्या लगता है, एक यूथ होने के नाते आपको क्या लगता है बंगाल में जो हालात हैं, आपको क्या लगता है और कुछ अच्छा होना चाहिए? एक वोटर होने के नाते क्या कहना चाहेंगे? नहीं, यहाँ पे तो सब कुछ अच्छा चल रहा है। अभी बंगाल में जो हाँ शांतिपूर्वक वोट होना चाहिए अभी। तो हमारे इलाका में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अभी, तो बाद में क्या होगा पता नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनाजीत राय है। कहाँ रहते हैं? अभी मैं एगरा का 6 नंबर वार्ड में रहता हूँ। रुबुल खान। आप अभी सुबह सुबह आए हैं यहाँ सुबह पे। सुबह सबसे पहला काम आपने किया, हाँ वोट हाँ दिया? हाँ, सबसे पहले हो गया। कितने देर पहले आए आप? 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो हो गया। गया हाँ। वोट देना कितना इम्पोर्टेंट है? वोट तो जरूरी है, जी। भारत का नागरिक के हिसाब से वोट तो देना जरूरी है। वोट तो हमारा मौलिक अधिकार है ना। हम एक अच्छा समाज, अच्छा देश पाने के लिए हम किसी को तो चुनना ही होगा। जी। और हमारा जो ये अधिकार है, ये अधिकार हम लोग साब्यस्त करना। चलिए अब आपको हम 8 तस्वीरें भी दिखा देते हैं। पश्चिम बंगाल और असम में लगातार वोटिंग जारी है, तो ये 8 अलग अलग जिलों की तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं असम से, यहाँ पर वोटिंग लगातार जारी है। वहीं दूसरी तस्वीर भी असम के डिब्रूगढ़ से, यहाँ पर लंबी कतारें मतदाता बूथों पर लगी हुई नजर आ रही है। मतदान प्रक्रिया यहाँ पर जारी है। तीसरी तस्वीर असम के माजुली से, यहाँ पर भी लोग सुबह से ही नजर आ रहे हैं। मतदाताओं में खासा उत्साह है, खासकर जो पहली बार मतदान कर रहे हैं उनमें बेहद उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं जो चौथी तस्वीर आप देख रहे हैं झारग्राम से है, पश्चिम बंगाल में है झारग्राम। यहाँ पर भी मतदाताओं की लंबी लाइनें लगी हुई हैं। सभी मतदाता जागरूक हैं और अपने मत का प्रयोग करने के लिए सुबह ही सब अपने घरों से निकल पड़े हैं और अब लाइन यहां पर साफ तौर पर लगी हुई नजर आ रही है। कोविड प्रोटोकॉल का यहां पूरी तरीके से पालन हो, ये सुनिश्चित किया गया है। कोशिश की जा रही है कि व्यवस्था बिल्कुल भी खराब ना हो। वहीं अब 5वीं तस्वीर आप देख लीजिए, पश्चिम बंगाल के पुरुलिया से है। यहाँ पर भी अच्छी खासी तादाद में लोग पहुंचे हैं मतदान करने के लिए। बड़ी बात यही है कि मतदान के दौरान कोविड
नियमों का पालन होता रहे, ये व्यवस्था बनाना प्रशासन के लिए चुनौती है। इसलिए पूरी कोशिश यही की जा रही है कि व्यवस्थाएं खराब ना हो और कोविड नियमों का पालन होता रहे ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना घटे। वहीं अभी आप चौथी तस्वीर देख लीजिए जो कि पश्चिम बंगाल से है, पांचवी तस्वीर पुरुलिया से है, वहीं छठी तस्वीर असम से है। यहाँ पर भी लोग मीडिया के सामने आए और उन्होंने खुशी जताई। उन्होंने कहा है कि मतदान करना काफ़ी अनिवार्य है क्योंकि ये हमारा मौलिक अधिकार भी है और मतदान के जरिए ही हम अपने लिए एक सरकार चुन सकते हैं जो कि हमारे विकास की ओर ध्यान दे। सातवीं तस्वीर पश्चिम बंगाल से, यहाँ मतदाताओं की लंबी लाइन सुबह से ही लगती हुई नजर आई। वहीं आठवीं और आखिरी तस्वीर है वेस्ट मिदनापुर से जो कि पश्चिम बंगाल से है। आपको बता दें कि वेस्ट मिदनापुर में हिंसा की खबर आई थी लेकिन अभी यहाँ पर स्थिति जो है सामान्य है। और इस बीच इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। चुनावों को लेकर ही ये बड़ी खबर आ रही है। बंगाल और असम में मतदान लगातार जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं। असम में अब तक प्रथम चरण में 8.84% मतदान हो चुका है। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई। पश्चिम बंगाल में अब तक 7.72% मतदान हो गया है। चुनाव आयोग ने ये जानकारी दी है। 7 बजे से लेकर 10 बजे तक का ये आंकड़ा हम आप तक पहुंचा रहे हैं। चलिए अब चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। राजनीतिक विश्लेषक ईशान त्यागी जी इस समय लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। ईशान जी, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। सर, आज असम और पश्चिम बंगाल में प्रथम चरण का मतदान है और हम देख भी रहे हैं कि लोग अपने मतों का प्रयोग करने के लिए घरों से निकल रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि आने वाले वक्त में यहाँ पर किस तरीके का माहौल रहने वाला है। क्या वाकई में टीएमसी ने जितना जोर पश्चिम बंगाल में लगाया या भारतीय जनता पार्टी ने पुरजोर कोशिश की? भविष्य किसका क्या कुछ आप इस समय देख रहे हैं? जी, तो सबसे पहले तो जो आज मतदान हो रहा है उसमें सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो कोविड प्रोटोकॉल्स हैं, जो कोविड गाइडलाइंस हैं, वो पूरी फॉलो होनी चाहिए क्योंकि इस टाइम कोरोना वायरस की महामारी चरम सीमा पर है देश में और बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो मेरी पहली चीज तो ये है कि इलेक्शन कमीशन और सारी पार्टियां, जितने भी उनके वर्कर्स हैं, जितने भी कार्यकर्ता उनके बूथ पे ड्यूटी कर रहे हैं, वो सबको पहली बात तो सैनिटाइज करें। दूसरी चीज, उनको मास्क दें। मास्क देंगे तो कम से कम ये है कि किसी के घर में, किसी गरीब के घर में एक मास्क पहुंचेगा। और बिल्कुल, कोविड प्रोटोकॉल का यहाँ पालन करना अनिवार्य है। सर, मैं टोक रही हूँ आपको, छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ बुलेटिन में रुकना है, फौरन हाजिर होंगे।